नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। मुंबई में ड्रीम्स मॉल स्थित अस्पताल में आग लगने से कोविड-19 के 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 70 अन्य मरीजों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक भाजप इलाके में स्थित ड्रीम्स मॉल सनराइज अस्पताल में आधी रात के बाद आग लग गई। ये अस्पताल 5 मंजिला मॉल की तीसरी मंजिल पर स्थित है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कोविड-19 के मरीजों के अलावा और भी कई मरीज अस्पताल में मौजूद थे। वहीं आग लगने की वजह से 10 कोविड मरीजों की इस दरमियान मौत भी हो गई। और इसी के साथ आपको बताते चले कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से आग भड़क गई। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की 20 गाड़ियां और पानी के 15 टैंकरों ने मिलकर आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने मरीजों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी कर दिया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख भी जताया है। तो फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि जिस वक्त आग लगी है उस दरमियान जो वहां पर काफी सारे मरीज मौजूद थे। हालांकि इन सबके बीच 10 मरीजों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। कोविड-19 के कई मरीज थे और साथ ही साथ अन्य मरीज भी इस अस्पताल परिसर में उस वक्त मौजूद थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। तो इस बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई से सीधे तस्वीर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे आग का गुब्बारा उठ रहा है, क्योंकि इन सबके बीच कई तरह के सवाल भी उठने लगी है कि आखिरकार अस्पताल में जो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है, कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कैसे अस्पताल खुला और आग इतनी जल्दी कैसे भड़क गई कि दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर ट्वीट कर दुख भी जताया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस अस्पताल की जहां पर यह आग लगी थी। बताया जा रहा है कि तीसरे मंजिल पर यह आग लगी थी और आग लगने का जो सही कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर फटने की वजह से यह आग लगी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं मुंबई से, जहां अस्पताल परिसर में आग लगा और 10 कोविड मरीजों की इस हादसे में मौत भी हो गई। तो वहीं संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब सिंह ने बुर्के को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने या ना पहने ये उनके मजहब का मामला है और लोकतंत्र में सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास लेकर काम करने वाली सरकार है। सरकार सभी को विश्वास में लेने के बाद ही बुर्का को प्रतिबंधित करने का कदम उठाएगी। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने लाउडस्पीकर से आजान को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा है कि कोई भी पक्ष हो, अगर किसी धार्मिक कार्य से शांति भंग होती है तो ये इंसानियत और मानवता नहीं है। तक बुर्के की बात आती है कि बुर्के पहने ना पहने, ये उनके एक मजहब का मामला है, उनके एक इस्लाम का मामला है कि जो स्वतंत्र, यहाँ पर लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता। अगर वो अपने व्यक्तित्व का विकास बिना बुर्के के भी करना चाहती है तो मैं समझती हूँ कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और यदि वो बुर्का पहनना चाहती है तो उसकी अपनी इच्छा है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई व्यक्ति बाधक ना बने किसी मजहब को लेके या किसी धर्म। तो वहीं तीनों कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने 26 मार्च को भारत बंद बुलाया है। आपको बता दें इसी कड़ी में बिजनौर में भी कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया। किसानों का ये जाम NH 119 समेत कई जगहों पर लगाया गया। किसानों की मांग साफ है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, नहीं तो ऐसे और भी आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। तो किसानों के समर्थन में
भारत बंद का ये आह्वान किया गया है। आपको बताते चले कि तीनों कृषि कानून के विरोध में ये बंद का आह्वान है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हो। तस्वीरें ये यूपी के बिजनौर से हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर इन किसानों को सड़कों पर बैठे हुए देख सकते हैं। इनकी वजह से जाम भी लगा और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। तीनों कृषि कानून के विरोध में ये आह्वान है। इस दरमियान साफ तौर पर किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार को इस कानून को, केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय भी ऐसे कई आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। भारत बंद का आज आह्वान किया गया है और इसे देखते हुए देश की तमाम जगह से ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल रही है जहां पर किसान जो है वो तीनों कृषि कानून के विरोध में सामने आ रहे हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी के तुगुनिया कस्बे में होली के मद्देनजर खाद्य विभाग कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बार फूड इंस्पेक्टर को दुकानदारी से कचरे का सैंपल लेना पड़ गया। रंगीन कचरे का सैंपल लेने पहुंचे कर रहे हैं। आपने मुझसे कुछ कहा कि ये इस पे साइन करिए, किस हिसाब से करिएगा? गए और खाद्य विभाग के कर्मचारी नहीं, सिग्नेचर के लिए हमने आपसे पूछा कि ये है क्या? आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। नहीं, कुछ नहीं बताया आपने हमसे। साइन करो, आप साइन करो बस इस पे। ये कोई कायदे वाली बात थोड़ी ना है। 10,000 रुपया महीने दिया, एक आदमी 10,000 लेके गया। 2 महीने लूट मचा रखी है, लूट। 20,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, 10,000 दो और 5,000 रुपया मैंने इनको दिया है। हाँ, दिया है। झूठ बोलना चाहे जो झूठ बोलते रहो। बड़ी कर रहे हैं। आपने मुझसे कुछ कहा कि ये इस पे साइन करिए, किस हिसाब से करिएगा? व्यापारी आपसे नहीं कहा था। नहीं, सिग्नेचर के लिए हमने आपसे पूछा कि ये है क्या? आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। नहीं, कुछ नहीं बताया आपने हमसे। साइन करो। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बिल्डर के पूर्व एम्प्लॉय ने दबंगों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 ऑफिस का ताला तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया और बिल्डर को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। ऑफिस का ताला तोड़कर कब्जे का वीडियो पुलिस को दिए जाने के बाद अभी तक बिल्डर उसका ऑफिस नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि इस मामले में नोएडा सेंट्रल के डीसीपी का कहना है कि मामले की जांच एसीपी कर रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्डर के पूर्व कर्मचारी ने ये कब्जा किया है। हालांकि शिकायत करने के बाद भी अभी तक फिलहाल कोई इसमें खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो ये कब्जा किया गया उसे हटा लिया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच कार्रवाई फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रही, कोई भी ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डर का पूर्व कर्मचारी है ये, जिसने अवैध कब्जा किया है। दबंगों के साथ बिल्डर के ऑफिस पर इस कर्मचारी ने कब्जा किया और इस मामले की जो शिकायत है वो पुलिस को दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक कोई भी जो खास कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा नहीं की गई। दबंगों के साथ मिलकर बिल्डर के ऑफिस पर यह अवैध कब्जा किया गया है। आपको बता दें कि डीसीपी का कहना है कि मामले की जांच जल्द से जल्द की जाएगी। कल की घटना यही रही कि मैं तहसील में था, चौधर फोन गया कि काफ़ी लोग आकर के गुंडे बदमाश टाइप के थे, जिसमें पिंटू, आलोक, योगेश शर्मा, एक था अमित चौहान और एक साजिद, ये 4-5 लोगों को। तो वीडियो जब मेरे पास शाम को आई है तब पता चला कि ये लोग कटवाए हैं। वो तो खुद कहता है कि थाना तो मेरे जेब में है, यहाँ के करोगे क्या तुम? थाना सब मेरा अपना है। मैंने 100 नंबर कॉल करी, 100 नंबर वाले ने खुद ही बताया हमें कि आपके यहाँ ऐसे लोग तो तैयार बैठे हैं और आलोक शर्मा थाने पहुँचा हुआ है, आप पहुँचिए। कल तो वहीं ग्रेटर नोएडा की गौर अतुल्यम सोसाइटी में कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है, जहां पार्टी फंक्शन के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते केसों के चलते ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है, बावजूद इसके कि पार्टी में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और हर्ष फायरिंग भी की। वहीं सोसाइटी के रहने वाले एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सामने आने के बाद गौर अतुल्यम से संबंधित अधिकारी मीडिया से बचते नजर भी आए। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकमंच न्यूज के जरिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात
यह है कि इतनी कानून की जो धज्जियां है वो सरेआम उड़ाई गई है। इस जो क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं लोकमंच न्यूज के जरिए। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर्ष फायरिंग का जो वीडियो है वहां पर मौजूद एक शख्स ने वीडियो भी बना लिया और जो वीडियो है ये इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता नोएडा से सतीश श्रीवास्तव। सतीश, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो ये हर्ष फायरिंग की गई है, क्या वहां की सोसाइटी के लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी? तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के गौर अतुलियम सोसाइटी में कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। हम आपको सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं लोकमंच न्यूज के जरिए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर हर्ष फायरिंग करते हुए लोगों को देख सकते हैं। एक पार्टी रखी गई थी और इस पार्टी के दरमियान ही हर्ष फायरिंग की गई है। खास बात यह है कि धारा 144 लगाने के बावजूद भी कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और इन सब के बीच जो वहां पर पार्टी में एक शख्स मौजूद था, उसने इसका पूरा वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पार्टी के दौरान यह हर्ष फायरिंग हुई है। पार्टी फंक्शन के दौरान हर्ष फायरिंग को लेकर यह कहा जा रहा है। आपको बताते चले कि कोविड के बढ़ते केसों के चलते ग्रेटर नोएडा में धारा 144 है और बावजूद इसके ये पार्टी की जाती है और इस पार्टी के अंदर हर्ष फायरिंग भी होता है। बावजूद इसके कि पार्टी में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, एक पार्टी हुई, धारा 144 लगाने के बावजूद सोसाइटी के रहने वाले एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। कानून की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सामने आने के बाद गौर अतुलियम से संबंधित अधिकारी मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर बचते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद जो अधिकारी है वो कुछ भी कहने को लेकर बचते हुए नजर आ रही है। खास बात यह है कि क्योंकि लगातार पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद जो संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है उसे देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन धारा 144 लगाने के बावजूद एक पार्टी की जाती है और इस पार्टी में कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती है। आप टीवी स्क्रीन पर इस युवक को साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके हाथ में पिस्टल है। हर्ष फायरिंग करते हुए ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ के विराजखंड इलाके में 2 मॉडल के साथ रेप होने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए दोनों मॉडल को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि दोनों को बड़ी कंपनियों में शूट का ऑफर दिया गया था। वहीं दोनों मॉडल को झांसे में लेकर नीलाजल गेस्ट हाउस बुलाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता युवती ने विभूति खंड में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने दोनों मॉडल को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस को शक है कि पूरा मामला हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। वहाँ एक 23 वर्षीय युवती ने बताया कि मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से शुभम और प्रियांश नामक एक व्यक्ति ने मॉडलिंग असाइनमेंट देने के नाम से नीलांचल मीडिया हाउस नामक गेस्ट हाउस में बुलाया था। इस गेस्ट हाउस में उनके साथ गलत काम हुआ और उन्होंने इस बारे में ये भी बताया कि उनकी एक सहेली है उसके साथ भी, जिसकी उम्र भी लगभग 20-21 साल है, उसके साथ भी इस तरह की घटना पहले हो चुकी है। उनकी इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर उनका 161 और मेडिकल कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं नोएडा में त्योहारों को लेकर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 मार्च से शहर में 6 टीमों का गठन किया और इस दौरान ये टीमें छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बताते चले कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नोएडा में एक साथ 3 जगह पनीर और खोया की दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की और पनीर में मिलावट होने की आशंका पर सैंपल भी जब्त किया।
होली पर्व के अवसर पे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे और हमारे शासन का भी निर्देश है और हमारे डीओ साहब के नेतृत्व में चीफ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अक्षय गोयल जी के नेतृत्व में ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ये अभियान 15 तारीख से चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और पूरे गौतमपुर नगर में 3 टीमें बनी हुई हैं और तीनों टीमें बराबर सक्रिय हैं और लगातार सैंपल और डिस्ट्रॉय वगैरह भी जो भी हमें वैसा मिलता है, मानक के अनुरूप नहीं मिलता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। होली पर्व के अवसर पे तो वहीं भारत बंद के आह्वान पर किसान संगठनों के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने बंद के तहत उधम सिंह नगर के दिनेशपुर बाजार को बंद कराया। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष का कहना है कि भारत बंद को लेकर पहले से सूचना नहीं दी गई थी और क्योंकि अभी होली का सीजन चल रहा है इसलिए कुछ व्यापारी बंद के समर्थन में भी नजर नहीं आए हैं। ये किसानों के हाथ 4 महीने लगभग बॉर्डरों में बैठे हुए हो गए हैं और अभी तक जो है भारत सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी है। 4 महीने और लगभग 300 शहीद हो चुके हैं हमारे किसान। उसको आज चौथी वर्षगांठ लगा लो या चौथे महीने की वर्षगांठ लगा लो, उसको मनाते हुए आज हम 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है व्यापारियों का, हमें कोई परेशानी नहीं व्यापारियों से। तो वहीं भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने बंद को सफल बनाने के लिए सुबह इकट्ठा होना शुरू कर दिया और कुछ व्यापारियों के दुकान खोले जाने पर किसानों ने उनसे विनम्र निवेदन कर दुकानों को बंद करवा दिया। किसानों के बंद को लेकर मुख्य चौक पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। बताते चले कि शांतिपूर्वक आंदोलन के बंद को लेकर किसान नेताओं और व्यापार मंडल तथा कांग्रेस के समर्थक भी देते हुए नजर आए और इस दौरान कई टीमों का भी गठन किया गया। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मनमानी और किसानों का शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ मिल रहा है, किसी ने कोई प्रतिष्ठान हमें खोला नहीं है और सारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और पूरे बाजार में हम लोग घूम के देखा, हर व्यापारी ने हमें सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया है कि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर आम आदमी की लड़ाई है, हर मजदूर की लड़ाई है, व्यापारी की लड़ाई है, हर उस आदमी की लड़ाई है जिसका नाता रोटी से है। साथ मिल रहा है, किसी ने कोई प्रतिष्ठान हमें खोला नहीं है और सारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और पूरे बाजार में हम लोग घूम के देखा, हर व्यापारी ने हमें सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया है कि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर आम आदमी की लड़ाई है, हर मजदूर की लड़ाई है, व्यापारी की लड़ाई है, हर उस आदमी की लड़ाई है जिसका नाता रोटी से है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अहम खबर की। देहरादून में उप जिलाधिकारी कार्यालय में होली त्योहार के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस बैठक में शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस, व्यापार मंडल और नगर पालिका के साथ एक बैठक बुलाई गई है जिससे कोरोना नियंत्रण के मुद्दे पर विचार किया जाए। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दुकानों में बिना मास्क के किसी को सामान ना दें और बिना मास्क की दुकान में किसी को प्रवेश भी ना करने दिया जाए। कोरोना के केस अब बढ़ रहे हैं तो उस संबंध में यहाँ पर व्यापार मंडल के साथ और पुलिस के साथ और नगर पालिका के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी जिससे कि कोरोना केसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो व्यापार मंडल को के साथ यह निष्कर्ष निकला है मीटिंग में कि वो उनको बताया ये गया है कि वो अपनी दुकानों में किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के प्रवेश ना दें और ना ही सामान दें। और तो वहीं विकासनगर पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर रोड हर्बट पुल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। बताते चले कि बाजार में हेरोइन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इस जो तस्कर के पास से हेरोइन बरामद किया गया था उसकी जो कीमत है वो बाजार में 20 लाख रुपए बताई गई है। तो आरोपी से 10 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया, गिरफ्तारी हुई है और इस जो हेरोइन की कीमत है वो बाजार में तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई है।
विकास नगर उत्तराखंड की ये घटनाक्रम है जहां आरोपी के पास से 10 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है और क्योंकि जो हेरोइन की कीमत है वो बाजार में 20 लाख रुपए बताई गई है। सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति स्मैक की तस्करी करता है और जो विकासनगर थाना क्षेत्र में आ रहा है तो उसको जो चौकी प्रभारी हरवरपुर द्वारा पकड़ा गया था। इसके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली थी। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जा रहा है। तदुपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर पहला कोई रिकॉर्ड है इन लोगों का? आपराधिक इतिहास बिहट का रहने वाला है, पता किया जा रहा है कि आपराधिक इतिहास है कि। अब खबर यूपी के आगरा से, जहां हरिपर्वत इलाके में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। दरअसल प्रेमी की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे नाराज प्रेमिका ने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया। प्रेमी युवक का इलाज के दौरान मौत भी हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने प्रेमी को अपने घर पर पंखा ठीक करने के बहाने बुलाया था, जिसके बाद युवक पर तेजाब से हमला कर दिया गया। वहीं आरोपी युवती को भी बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवेंद्र कुमार की बर्न इंजरीज के कारण, एसिड अटैक के कारण उसकी जो है वो मृत्यु हो गई है। इसमें जो महिला जिसका नाम आ रहा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना हरिपर्वत की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसको भी हल्की सी बर्न इंजरीज है, जिसके लिए एहतियातन तौर पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। रहने वाली जो महिला है वो इटावा की है, पर यहाँ पे एक नर्स का काम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे कर रही है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा गया। कासना पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के चालान काटे, तो वहीं करीब 300 लोगों को मास्क भी बांटे गए। पुलिस का ये चालानी कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश के बाद किया गया। बुलंदशहर में एक चोर को छात्रा का बैग छीनकर भागना महंगा पड़ा। दरअसल बुलंदशहर के डीएवी तिराहे के पास बैग चोरी करके भाग रहे चोर को छात्रा ने पकड़ लिया, जिसके बाद छात्रा ने चोर की जमकर धुनाई भी कर डाली। चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये कितने लोग थे टोटल बाइक पे? दो बहन जी, कितने लोग थे टोटल? एक बार कितनी देर से पीछा कर रहे थे, कुछ ऐसा अंदाज है? क्या हुआ था इस लड़की के साथ में जब ये छीन के भाग रहे थे? 1 किलोमीटर भाग के पकड़ो। ये पर छीन के भाग रहा था दो लड़के। ये कितने लोग थे टोटल बाइक पे? दो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यूपी के उन्नाव की, जहां उन्नाव की जिला जज कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों वकील पास्को कोर्ट में हंगामा करते हुए अंदर घुस गए। पूरा मामला उन्नाव की कोतवाली सदर क्षेत्र के मौजूदा सिविल कोर्ट का बताया जा रहा है, जहां वकीलों ने कोर्ट में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा करते हुए जज के साथ बदसलूकी भी कर डाली। बताते चले कि अपर जिला जज और सत्र न्यायाधीश प्रहलाद टंडन और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित उनके साथियों के साथ किसी बात को लेकर हाथापाई और गाली गलौज भी देखने को मिली। हालांकि जज और वकीलों के बीच कुछ घंटों के बाद समझौता भी हो गया। तो वहीं बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में सिखौड़ा गांव के पास एक अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। आपको बता दें, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देकर अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक पुलिसकर्मी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तफ्तीश में जुट गई है। कानपुर में 10 साल पहले अपहरण हुई नाबालिग अचानक घर पहुंची तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पीड़िता के मुताबिक साल 2011 को उसकी उम्र 14 साल थी और उसके माता पिता काम करने के लिए गए थे। तभी पड़ोस में रहने वाले हरदोई माधवगंज निवासी राजेश सिंह ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और जब बच्ची को होश आया तो वो विद्यापुर गांव में थी, जहां उसे कई दिनों तक बेहोशी की हालत में कमरे में बंद रखा गया। पीड़िता ने यह भी कहा है कि इस दौरान कई लोगों ने उसका शारीरिक शोषण भी किया, जिसके बाद चंडीगढ़ के रहने वाले शांति देव के हाथों
पीड़िता को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। जब 10 साल पहले किडनैप की गई लड़की अपने घर पहुंची तो उसने इस बात की जो जानकारी है वो अपने माता पिता को दी, जिसके बाद अब पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जब हम 14 साल के थे तो मुझे बेहोश करके ले गए। हमारे भाई बहन बहुत छोटे थे। राजेश और लड़के बताओ ये कहाँ रहते थे? राजेश, रिंकू, पिंकू, बिट्टू। कहाँ ले गए आपको? विद्यापुर ले गए और राजेश अपने साले के घर ले गया था सुनील के। मन रखा ही एक रात तो मन से हटा के फिर दूसरी जगह लिया विद्यापुर 8 दिन बंद रहे हम। राजेश ने चंडीगढ़ फ़ोन करा है बिट्टू के जोर, फिर बिट्टू, रिंकू, पिंकू आए मन, फिर शांति देव के जोर फ़ोन करा है कैसे से फलाने जगह से लड़की आई है, इतने पैसा चाहिए। फिर शांति देव ने हमारे सामने तो पैसा देने चाहिए, इन्होंने 2.5 लाख दे हुए, चाहे 50 लाख दे हुए, अपने मुंह से बताते हैं। आपको बेचा? हाँ। किसने बेचा? राजेश, बिट्टू, रिंकू, पिंकू। जब इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।